प्रियंका गांधी ने केंद्रीय सरकार पर चक्के सवाल। नशा तस्करी के मामले में श्रोमणी अकाली दल की महिला आगू गिरफ्तार। हरियाणा के बीजेपी आगू पवन बेनीपाल ने पार्टी छड्डण का करया ऐलान। पंजाब में खत्म हो रही है कोरोना की वैक्सीन। सत श्री अकाल जी, हमें देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं तनवंत सिंह कुमार लेकर हाजिर आज की पुआधी खबरां। सबसे पहले रुख कर ले पंजाब की मंडियां का। पंजाब में हाड़ी का सीजन पूरे जोरों शोरों पर चल रहा। तकरीबन कणकां बट चुकियां और मंडियां में सिट्टे बैठे हैं किसान। मंडियां में कणकां सिट का किसान कई दिनों से खज्जल हो रहे हैं। कारण सरकारों के माड़े प्रबंध करके खरीद सही समय पर नहीं हो रही, जिस करके किसानों एक तो सरकार खज्जल कर रही है, उपर ते बदल रहे मौसम करके किसानों की जान मुट्ठी में आई पई है। किसान एक पासा जिथा सरकारां ते तंग आए पे उथा रब भी किसानों की मेहनत पर पानी पाण में कोई कसर नहीं छड्ड रहा। बेशक पंजाब में कणक वढण का काम काफ़ी हद तक निबड़े गया, पर मंडियों में खरीद का सही प्रबंध ना होने करके मंडियों में कणक के ढेर लगे पे हैं और ऊपर ते बदल रहे मौसम करके किसानों की जान मुट्ठी में आई पई है। जानकारी देनी बना भी मौसम विभाग की रिपोर्टां कह रही कि बठिंडा शहर में पंजाब में सबसे वध मीह पिया। पूरा 9 mm मीह दर्ज कराया गया। हलवारा में 2 mm और लुधियाना में 2.6 mm और पटियाला में 0.4 mm मीह दर्ज कराया गया। इसके बिना आदमपुर, चंडीगढ़, जलंधर और अमृतसर में भी किणमण कणी हुई है। पंजाब के गैर लगते सूबे हरियाणा में भी सारा दिन रुक का किणमिण कणी होंदी रही है। अंबाला और सरसा में 0.2 mm मीह पिया और करनाल, जींद, रोहतक और हिसार में सारा दिन किणमण कणी होंदी रही। दस दईए कि हाड़ी के सीजन का टाइम चल रहा। किसान मंडियों में कणक बेचण आए हुए हैं, पर मंडियों में बारदाने की घाट करके कणक सही टाइम पर बिक नहीं रही, जिस करके मंडियों में कणक के ढेर लगे पे हैं और किसान बेचारे अपनी जान मुट्ठी में लई मंडियों में बैठे हैं। मौसम विभाग पते मिली जानकारी मुताबिक अगले 2 दिन होर मीह पैण की संभावना बन रही है। किसान बेचारे सूबे की सरकारों को लगातार मांग कर रहे हैं कि मंडियों में कणक की खरीद की सही प्रबंध कराया जाए, ताकि मंडियों में पई कणक नूं खराब होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। नशा तस्करी के मामले में लीडर के नाम आना कोई नवी गल नहीं। पंजाब के बहुत सारे लीडरों पर नशा तस्करी के संबंध में केस भी चल रहे हैं। इसी तरह का एक मामला कल श्रोमणी अकाली दल की महिला विंग की जनरल सकत्तर के बारे में सामने आ रहा। तरनतारन के पिंड चंबल में कल STF की टीम कनी ते श्रोमणी अकाली दल की महिला विंग की जनरल सकत्तर के घर छापा मारा गया। STF की टीम कनी ते दावा कराया जा रहा कि उन्होंने इसके घरों से 1 किलो 10 ग्राम हीरोइन मिली है, जिसके बाद STF की टीम ने श्रोमणी अकाली दल की महिला आगू को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी अनुसार कल सवेरे 11 बजे STF की टीम ने श्रोमणी अकाली दल की महिला आगू के घर छापा मारिया। यो छापा देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद उन्होंने उसके घरों से 1 किलो 10 ग्राम हीरोइन प्राप्त हुई। मामले पर कार्रवाई करते हुए STF की टीम श्रोमणी अकाली दल की महिला आगू नाल ले गई। हालांकि इस बात का कुछ पता नहीं लग रहा। दस्या जा रहा कि STF की टीम चंडीगढ़, संगरूर, जलंधर ते संगठित रूप में इसके घर छापा मारन आई थी। STF के एक अधिकारी ने दस्या कि यो रेड सूचना के आधार पर करी गई है, जिसके बाद इसके घर से 1 किलो 10 ग्राम हीरोइन प्राप्त हुई है। हुण देखने की बात आ कि STF की पूछगिछ के बाद पंजाब के होर किहड़े-किहड़े लीडरां के चेहरे इस मामले में नंगे होएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन के खेती संबंधी जो 3 काले कानून पास करे हैं, उस दिन का उसकी पार्टी बीजेपी नूं नित्य प्रतिदिन मुश्किलों का सामना करना पै रहा। पंजाब, हरियाणा, यूपी वर्गे तकरीबन सारे सूबों में ही बीजेपी पार्टी का विरोध बढ़ता जा रहा और बीजेपी पार्टी के कई नेता इस गल के रोस वजों अपनी पार्टी भी छड्ड गए। खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के बीजेपी आगू पवन बेनीपाल ने कल
बीजेपी पार्टी छड्डगा किसानां गैल खड़न का करया ऐलान। हरियाणा बीज निगम के साबका चेयरमैन पवन बैनीपाल ने बीजेपी पार्टी ਨੂੰ बड़ा झटका दिया और किसानों का साथ देने का करया ऐलान। दस दईए कि हरियाणा बीज निगम के चेयरमैन रह चुके पवन बैनीपाल बीजेपी पार्टी के बड़े आगू थे, पर हुण उन्होंने बीजेपी पार्टी ਨੂੰ अलविदा कह दिया। बात यो आके हरियाणा के सरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों ने पक्का ही मोर्चा लाया होया। कल बीजेपी के आगू पवन बैनीपाल उत्था किसानों ਨੂੰ मिलण वास्ते पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी पार्टी छड्डण का करत्या ऐलान। दसदे हाँ कि पवन बैनीपाल पहला बीजेपी की टिकट पाते चोणां लड़ चुकिया और अज अपने समर्थकों के गैल उसने बीजेपी पार्टी छड्डण का करत्या ऐलान। ध्यान देने योग बात आ भी जब ऐलनाबाद खेतर में पवन बैनीपाल बीजेपी की टिकट लड़ रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका समर्थन करने वास्ते पहुंचा था। कहने का मतलब आ कि पवन बैनीपाल बीजेपी का चंगा कार्यकर्ता था, पर आज उसने बीजेपी पार्टी छड्डगा पार्टी ਨੂੰ बहुत बड़ा झटका दिया। इस मामले में पवन बैनीपाल का कहना कि उसने किसान मोर्चे बारे बीजेपी के चोटी के लीडरों गैल गलबात करके देखी आ, पर उन्होंने कोई उसका हल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक बारी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैल भी इस मुद्दे पर बात करी थी, पर मोदी ने उन्होंने इस बात को अणगौलिया कर दिया, जिसके बाद अंत में उन्होंने पार्टी छड्डण के बिना होर कोई राह नहीं रहा और उन्होंने बीजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया। पवन बैनीपाल ने यो भी बात कही आ कि हुण ओह होर किसी पार्टी नाल नहीं रलदे, सगों किसान मोर्चे में शामिल होकर किसानों के आवाज़ बुलंद करेंगे। और गैले उन्होंने ऐलनाबाद खेतर के साबका विधायक अभय सिंह चटाला पर व्यंग कसते हुए कहा कि कई बंदे हुण किसानों के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं और पहला वह बंदे किसानों के हक्कां नूं मारदे रहे हैं और वह बंदियां ने किसानों के हक्कां वास्ते नहीं अपने स्वार्थां वास्ते पार्टी में अस्तीफे दे थे। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। कोरोना महामारी ਨੂੰ लेकर देश की सरकार ਨੂੰ नित प्रतिदिन सवालों के घेरे में खड़ा कराया जा रहा। हुण प्रियंका गांधी ने सरकार पर चुके सवाल कि जे हुण तक सरकार 8-9 महीनों की के करती रही, वो हुण तक कोरोना वैक्सीन के सही प्रबंध क्यों नहीं कर सकी। कोरोना महामारी के बढ़ रहे संकट के मामले में एक बारी फिर कांग्रेस की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पार्टी को निशाने पा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शब्दों का हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि चारे पासे ते रोण की आवाज़ां आ रही, पर दुख की बात आ कि मंत्री रैलियां में जाकर हंस रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि तुसी हजे भी चोण प्रचार में उलझे हुए हो, रैलियां में जा जाकर लोगों गैल हंस रहे हो, पर जनता के चारे पासे ते रोण की आवाज़ां आ रही हैं। लोग मदद मांग रहे हैं, पर तुसी रैलियां में जाकर लोगों को हंस का दिखा रहे हैं। इस तरह की भयानक स्थिति में तुसी हंस किस तरह सका, समझ नहीं आ रही। सरकार करके रही आ। शमशान घाटा में भीड़ लगी पई आ, लोगों को मुर्दे फूकण वास्ते भी टोकन लेने पवा। हमें सोच रहे हैं इस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि जो सरकारां नूं करना चाहिए सरकारां वो कर नहीं रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना की दूजी लहर के बाद हमारे पास 3 महीने का टाइम था, असी 3 महीने में आने वाली लहर की नाल लड़न की तैयारी कर सकां थे। हमारे देश में सबसे वध ऑक्सीजन पैदा हुआ और अज सबसे ज़्यादा घाट मानू ऑक्सीजन की ही मार रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सहूलत सही तरह नहीं बनाई गई। हमारे पास 8-9 महीने ते असी सही तरह तैयारी और प्रबंध कर सकां थे। सर्वेखण दस रहा कि हमारे पास 2000 ट्रक ऑक्सीजन के हैं, पर इन्हों पहुँचाने का सही प्रबंध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। पंजाब में कोरोना महामारी के केस नित प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। महामारी के बढ़ रहे यो केसां करके सूबे में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पंजाब में हालात चिंता वाले हुए पे हैं, क्योंकि पंजाब में कोरोना वैक्सीन का सिर्फ 1 दिन का ही भंडार बचा। इस बात की जानकारी सेहत और परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दी। मंगलवार को मोहाली में कोविड-19 का दूजी खुराक लेने के बाद उन्होंने दस्या कि केंद्र सरकार कनी ते टीका सप्लाई की घाट करके पंजाब में 1 दिन में 2 लाख टीके लाने का टीचा
ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ 2021 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ में 3000 सरकारी सेहत केंद्र में 3 लाख ते ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ का टीका लाने की समर्था रखा, पर फिर भी केंद्र सरकार कनी ते टीके की सप्लाई की घाट करके उन्होंने एक दिन में 2 लाख टीके लाने का टीचा रखा था, पर हुण यो टीचा भी फेल होता दिखाई दे रहा। भी भारत सरकार गैल टीके की घाट ਨੂੰ पूरा करने वास्ते पहला ही मीटिंग में बात कर चुकिया और सूबे में बढ़ रहे कोरोना महामारी के केसां ਨੂੰ देखते हुए उन्होंने ऑक्सीजन के घाट ਨੂੰ पूरा करने वास्ते सूबे में 2 नवे ऑक्सीजन के प्लांट लाने की प्रवानगी मंगी आ। जानकारी अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम का टीका सूबे में सबसे वध पठानकोट में लाया गया। हुण तक सूबे में 23.4 लाख व्यक्तियों को टीका लाया जा चुका, जिसमें 1,70,268 कर्मचारी हुण तक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। 81,104 व्यक्ति दूजी खुराक और इसके नाल ही 434 फ्रंटलाइन योद्धे भी कोरोना की पहली खुराक ले चुके हैं और 72,845 फ्रंटलाइन योद्धे कोरोना वैक्सीन की दूजी खुराक भी ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। जो दियां जी अज की पुआधी खबरां, कल नूं फेर मिलांगे नवीं और ताज़ा खबरां के गैल। तब तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।